बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ही इस वीडियो में हमारे पास ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन बुक 1 का एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, द फिगर शोज पार्ट ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन। ये फिगर है नीचे जी, एन साइडेड पॉलीगॉन है। तो कहता है यार ईच साइड इज प्रोड्यूस्ड A1 A2 A3 A4 सो ऑन एंड AN। अब ये ईच साइड जो है उसे प्रोड्यूस किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, जिनके A1 A2 A3 A4 सो ऑन एंड AN ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड X1 X2 X3 X4 सो ऑन एंड XN आर इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। X1 X2 X3 X4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, शो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। ये तो होता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। यानी पॉलीगॉन है जो भी रेगुलर या इरेगुलर है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है इस फिगर के लिए। दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसके ऊपर एंगल A1 और X1 है, यानी कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और किसी भी फिगर में कोई भी इंटीरियर एंगल है और कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, दोनों मिलके जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे। इसी तरह से ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसमें A2 और X2 ये दोनों मिलके जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी तरह से A3 और X3 ये दोनों मिलके, A4 X4 ये दोनों मिलके, इसी तरह से कोई भी जो एंगल है वो दोनों मिलके जो है उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो A1 प्लस X1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है। तो ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है वो A2 प्लस X2 ये दोनों भी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हैं, यानी कि सारे के सारे इसी तरह से। और ये दोनों भी जो है क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से A3 प्लस A4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐसे ही डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास है। इसी तरह से A3 प्लस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, A3 प्लस X3, यहाँ पे A4 प्लस X4 ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे आ जाता है, इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आ जाता है सो ऑन, ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और ये हमारे पास आ जाता है AN प्लस XN, यानी कि इसका ये मतलब होगा A5 प्लस X6 A5 प्लस X5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से A6 प्लस X6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों ऑन N मतलब कि जो है वो आगे चलते जाएंगे, जितने भी एंगल है सारे लिख के फिर लास्ट वन nth एंगल जो है वो भी हमारे पास जो है उनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। और वो भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये डॉटेड लाइन यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास आ गए। फिर अब हम क्या करते हैं कि इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गया A1 प्लस X1 प्लस A2 प्लस X2 प्लस A3 प्लस X3 प्लस A4 प्लस X4 प्लस सो ऑन, आगे आ जाएगा प्लस AN प्लस XN
दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास जो है वो n टाइम आ रहे हैं 180 डिग्री, यानी कि क्योंकि इसके n साइडेड फिगर है इसलिए n टाइम आ रहे हैं, तो इनका सम जो है वो n मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस बात को गौर करने वाली है कि जितनी मरतबा जो है वो एंगल आ रहे हो उतनी मरतबा उनको प्लस कर लेते हैं। दो मरतबा आ रहे हैं तो 180 प्लस 180 करेंगे, या 2 मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे। इसी तरह 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 180 प्लस 180 प्लस 180 करेंगे, या 3 मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे। यहाँ पे अब जो है वो n टाइम आ रहे हैं तो या तो हम उसे 180 को n टाइम ऐड करें या फिर जो है वो n से मल्टीप्लाई कर लें, तो एक ही बात यहाँ पे होगी। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन प्लस an, ये हमारे पास आ जाता है एक और आगे, यानी कि a वाले को हमने सेपरेट कर दिया, फिर प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में n इस साइड पे लिख लेंगे, 180 n आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो a1 प्लस a2 प्लस a3 आ रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन x प्लस xn जो आ रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमने प्रूव तो ये करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है, इसलिए हम इसकी प्लेस पे ये राइट नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि अगर एन साइडेड पॉलीगॉन हो कोई भी और उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, और प्लस ये यानी कि यहाँ से लेके ये हमारे पास इस तक फार्मूला आ जाएगा। ये a1 a2 a3 सो ऑन ये जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn इज इक्वल टू 180 डिग्री n। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री n, माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन यहाँ पे प्लस xn इज इक्वल टू 180 डिग्री n। अच्छा जी यहाँ पे इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn इज इक्वल टू 180 डिग्री n। इसको उठा के ले जाएंगे तो माइनस 180 डिग्री n, इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस 360 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस xn इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं, nth एक्सटीरियर एंगल्स n टाइम एक्सटीरियर एंगल्स हैं, x1 x2 x3 x4 प्लस 1 प्लस xn दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और 360 डिग्री के इक्वल ही हमने इसको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की रीडिंग करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है द फिगर शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बी हाइव मेड अप ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल सेल्स दैट कैन फॉर्म टेसिलेशंस विद नो ओवरलैप्स और गैप्स। अब टेसिलेशंस क्या होती हैं कि ये जो है यहाँ पे कि इनके दरमियान में, यानी कि जब कोई भी पॉलीगॉन्स हो, रेगुलर पॉलीगॉन्स हों और वो आपस में ज्वाइन हो जाएं और उनके दरमियान में कोई स्पेस बाकी ना बचे तो हम उसे कहते हैं टेसिलेशन। कहता है नेम अनदर टू
रेगुलर पॉलीगॉन्स दैट कैन फॉर्म टेसिलेशंस एंड स्केच देयर टेसिलेशंस। कहता है स्केच भी बनाए उनका और उनके नेम भी यहाँ पे राइट करने हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। पहले पार्ट ए रीड किया है, ए पार्ट पढ़ते हैं और उसके जो है वो हम आंसर भी करते हैं। ए पार्ट नहीं सॉरी, ये 1 पार्ट है, इसका फर्स्ट 1 पार्ट है, तो इसको जो है वो हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है नेम अनदर 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है, दैट कैन फॉर्म टेसिलेशंस। तो 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स that can form tessellations. Tessellations are equilateral triangle, triangles and चलिए नीचे लिख लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड दूसरा हमारे पास है जी स्क्वायर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और स्क्वायर्स हैं, ये हमारे पास हैं कि जो कि टेसिलेशंस बनाते हैं। तो ये 3 ही फिगर्स हैं हमारे पास जो रेगुलर में आती हैं, और ये क्यों ऐसा होता है ये नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। चलें अब थोड़ा सा इनका स्केच बना लेते हैं। अगर हमारे पास जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन्स हों, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हों जिनकी तीनों साइड जो है वो एक लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और ये बनाती जाती हैं टेसिलेशंस। जितना भी गिवन एरिया होता है इस सारे को ये कवर कर लेती हैं और कोई भी एरिया जो है वो बाकी नहीं बचता। ये एक ट्रायंगल बन गई, यहाँ पे ये 6 ट्रायंगल्स बन गई हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसको ऐसे करके, ये हमारे पास से नेक्स्ट ट्रायंगल बन गई है, इसको ऐसे करके जो है वो नेक्स्ट ट्रायंगल बन गई है, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट, इस तरह से जो है वो नीचे भी ऊपर भी ये जो है वो ट्रायंगल्स बनती जाती हैं। तो ये इसका आ जाएगा। स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स भी जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और कवर्ड एरिया को फुली, जो गिवन एरिया होता है उसको फुली कवर कर लेते हैं और कोई भी स्पेस बाकी नहीं बचती। तो इस तरह से जो है वो ऊपर स्क्वायर्स बना लिए, छोटे छोटे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अपनी स्पेस थोड़ी सी बचा लूँ। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ स्क्वायर से कुछ हट की शक्ल बन गई है, इनके रेक्टेंगल्स ही बन गई ऊपर, लेकिन नीचे जो है वो स्क्वायर टाइप ही है। तो लेकिन जो है वो ये स्क्वायर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ टेसिलेशंस बनाते हैं। और ये रेगुलर की बात हो रही है, इरेगुलर की हमारे पास बात नहीं हो रही है, टेसिलेशंस बनाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 की रीडिंग करते हैं और फिर उसकी तरफ आते हैं। कहता है वाई आर दीज रेगुलर पॉलीगॉन्स एबल टू फॉर्म टेसिलेशंस। टेसिलेशंस क्यों बनाती हैं? अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली बात है कि ये टेसिलेशंस क्यों बनाती हैं, तो यहाँ पे इसकी रीजन ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर की बजाय हम लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ these polygons meet at a vertex, must यहाँ ये कह लें मस्ट नहीं बल्कि add to 360 degree, that is why they form tessellations. अच्छा यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ दीज पॉलीगॉन्स मीट एट अ वर्टेक्स एड टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये जो है वो एड टू 360 डिग्री है। यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन है
इस पे ये वर्टेक्स है, इसके ऊपर जो है ये वाली ये और ये 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स जो है वो ज्वाइन हो रही हैं और उनके जो है वो एंगल्स का सम जो है वो बनता है 360 डिग्री। ये 6 ट्रायंगल्स हैं, हर एक क्योंकि जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए ये वाले एंगल जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी 360 डिग्री के 60 डिग्री है ईच, तो 6 एंगल जो है 360 डिग्री के इक्वल होंगे। इस वजह से जो है ये टेसिलेशन बनाती हैं। इसी तरह से अगर ये स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास ये 4 स्क्वायर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, इनका हर एक कॉर्नर का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये टेसिलेशन जो है वो बना रही हैं। 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का है और ये इनको जो है अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास 360 डिग्री आता है, तो इस वजह से ये टेसिलेशन बनाती हैं। आगे चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास कहता है यहाँ पे शो दैट देयर आर नो अदर रेगुलर पॉलीगॉन्स दैट कैन फॉर्म टेसिलेशंस। तो सीधी सी बात है कि अदर पॉलीगॉन्स डू नॉट, या ये कह सकते हैं कि देर आर नो अदर रेगुलर, बिकॉज यानी कि ये हमने शो करना है, तो इसमें एक आधी एग्जांपल जो है वो दे देते हैं। बिकॉज देयर एंगल्स, बिकॉज देयर एंगल्स meet their angles which meet at a vertex do not add up to 360 degree, do not add up to 360 डिग्री। अच्छा, कोई भी और ट्रायंगल ले लेंगे तो वो भी नहीं टेसिलेशन फॉर्म करेंगी। और यहाँ पे अगर जो है वो हम एक पेंटागन ले लें तो पेंटागन का जो है वो इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री फार्मूला से। तो n में 5 उसकी साइड्स होती हैं और -2 5 - 2 3 हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर हमने उसका एक एंगल फाइंड आउट करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री को हम डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ। 5 1 जार 5 5 3 जार 15 3 कैरी 30 5 6 जार 30, इस तरह से आ जाएगा 3 6 जार 18 1 कैरी 3 जार 9 प्लस 1 10 108 डिग्री जो है वो आ जाएगा। और अगर हम जो है वो उनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है वो ज्वाइन नहीं होंगी। इस वजह से जो है वो यहाँ पे और कितनी जो है वो पेंटागन, ये भी हम इस तरह से शो नहीं कर सकते कि कितनी पेंटागन जो है वो हम इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे वो कंप्यूटर वगैरह वाला सिस्टम नहीं है कि पेंटागन्स को जो है वो हम रेगुलर को ज्वाइन करके, तो वो ज्वाइन ही नहीं होंगी और वो एक टेसिलेशन फॉर्म नहीं करेंगी। आगे आ जाता है 4th वन, इसका लास्ट पार्ट है जी। 4th वन पार्ट उसकी तरफ आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4th वन पार्ट में कहता है सजेस्ट अ रीजन वाई बी हाइव्स आर मेड अप ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल सेल्स एंड नॉट द अदर 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स दैट कैन फॉर्म टेसिलेशंस टू। अब यहाँ पे जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन्स में हेक्सागॉन्स हैं, जैसे ये जो है वो ऊपर फिगर में हेक्सागॉन से उनका बना हुआ है 6 साइडेड फिगर से, रेगुलर 6 साइडेड फिगर से, रेगुलर हेक्सागन से। तो अदर 2 जो हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और इसी तरह से स्क्वायर्स हैं, तो उनसे कहता है वो नहीं बनता, तो क्यों इसी से जो है वो बनाती है। इसका ये रीजन, इसकी रीजन ये है कि इस जो हेक्सागॉन्स होती हैं, एक एरिया को, जितना एरिया हेक्सागॉन से कवर होता है उसका पेरीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट होता है एज कंपेयर टू रेगुलर या कह लें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स, वही उतना एरिया करेंगे लेकिन उनका पेरीमीटर ज्यादा होगा। सेम ही एरिया को अगर हम कवर करते हैं हेक्सागन से और या फिर जो है वो स्क्वायर और ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर से,
तो पेरीमीटर जो है वो उस एरिया को कवर करने के लिए जो हेक्सागन है उनका सबसे छोटा होगा, और जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और स्क्वायर्स हैं उनका पेरीमीटर जो है वो बिगर होगा। जिसका मतलब ये होगा कि ये बी हाइव्स को जो है वो इस तरह की शेप बनाने में अपने बी हाइव्स के थोड़ा वैक्स चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा अगर पेरीमीटर थोड़ा होगा, उसका बाउंड्री जो है वो छोटी होगी, तो उसको कवर करना जो है वो आसान होगा। तो थोड़ा उन्हें जो है वो चाहिए होगा यहाँ पे वैक्स, और इसी तरह से वर्क भी जो है वो उन्हें थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है बिकॉज हेक्सागॉन्स, बल्कि रेगुलर हेक्सागॉन्स, यूज, या चलें यूज ही लिख लेते हैं, यूज लेस पेरीमीटर, टू कवर the same area as compared to triangles, as compared to हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, या एज कंपेयर टू अदर टू टेसिलेशंस, या एज कंपेयर टू अदर टू रेगुलर पॉलीगॉन्स। एज कंपेयर, चलें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स, बल्कि यहाँ पे बेहतर यही था, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स नहीं, तो यहाँ पे अदर टू रेगुलर पॉलीगॉन्स ही जो है वो बेटर वर्ड्स थे, तो वही लिख लेते बेहतर था। एंड यूज लेस वैक्स एंड एफर्ट बाय द बीज को जो है यहाँ पे लेस एफर्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज रेगुलर हेक्सागॉन्स यूज लेस पेरीमीटर टू कवर द सेम एरिया एज कंपेयर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स, एंड यूज लेस वैक्स एंड एफर्ट बाय द बीज, और बीज को जो है वो लेस वैक्स उसको यूज करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये आप अपनी वर्डिंग में जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें जो है वो ये टेक्निकल क्वेश्चंस थे थोड़े से, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।